13 अप्रैल साल 1919 का वो दिन जो हर भारतीय को सदियों के लिए गहरा जख्म दे गया, जब हजारों लोगों की भीड़ जमा थी और चारों ओर मासूम लोगों के नरसंहार का मंजर छाया हुआ था। उस दिन भारतीय राष्ट्र को एक अलग नजर से देखा जाने लगा था और अंग्रेजी हुकूमत का वो चेहरा जिसे लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक दिन वही चेहरा एक क्रूर अवतार में सामने आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसने हजारों लाखों लोगों का दिल दहला दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों मचा था ये मौत का तांडव, क्या थी इसकी असली वजह। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन लोगों में बैसाखी का खुमार ऐसा था कि कर्फ्यू के बावजूद चल पड़े परिवार को लेकर मेले की रौनक देखने और शौक चढ़ा हुआ था शहर घूमने और मेले में तरह तरह के झूलों का लुत्फ उठाने का। लेकिन नेताओं के भाषण का लोभ लोगों की इस भीड़ को सभा में ले जा पहुंचा। जब जुलूस के नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथ हथियार से भरे हुए थे। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने की अपील की। उन्हें नहीं पता था कि डायर किस इरादे से बाग में घुस रहा है, और आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। डायर के सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद निहत्थे और मासूम लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हैरानी की बात थी कि 10 मिनट में 650 राउंड फायर किए गए थे। जलियांवाला बाग उस समय एक खाली मैदान हुआ करता था, जहां से भागने का सिर्फ एक संकरा रास्ता और चारों ओर थे मकान। तो लोग आखिर जाए तो जाए कहां? लेकिन बेसहारा लोगों को अपनी जान तो बचानी थी। तभी लोगों ने एक कुएं को अपनी जान बचाने का जरिया बनाया। लेकिन किसे पता था कि वो कुआं तो लाशों से अपना पेट भरने के लिए बेताब था। मौत के इस खेल ने भारत को झकझोर के रख दिया था, जिसके जख्म आज तक हरे हैं। पर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर 13 अप्रैल का वो दिन खून की होली में तब्दील क्यों हो गया था? दरअसल ये लड़ाई थी रॉलेट एक्ट की, जिसका विरोध पूरे भारत में हो रहा था। गांधी जी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया और आओ देखा ना ताओ, बरसा दी गोलियां आम लोगों पर। इस घटना पर भीड़ और भड़कना लाजमी थी। बिल्डिंगों में लूटपाट की गई और इस शहर को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों को भी पीटा और इस स्थिति से निपटने का काम सौंपा गया ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को, और इसके बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू हो गए। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता संकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। दोस्तों, ये एक्ट ब्रिटिश सरकार की वो पावर थी जिसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार बिना ट्रायल किए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती थी या उसे जेल में डाल सकती थी। बता दें कि रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में 2 मशहूर नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए और कई रैलियां भी निकाली गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके तहत सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड को सबसे क्रूर घटनाओं में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और 2000 के आसपास लोग घायल हुए थे। सरकारी आंकड़ों में ही मरने वालों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। वो मंजर ऐसा था जिसे देखने वालों की रूह तक कांप उठी और डायर तब तक गोलियां चलवाता रहा जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। डायर की इस करतूत की वजह से ही इतिहास में उसका नाम अमृतसर के कसाई के तौर पर जाना जाता है।
और ऐसा न केवल राष्ट्रवादी बल्कि इंपीरियलिस्ट भी मानते हैं। हालांकि खून की इस होली के बाद आधिकारिक हंटर कमीशन की जांच और अनाधिकारिक तौर पर हुई कांग्रेस की जांच में पाया गया कि जनरल डायर इस तरह की सोच रखने और सोच को अंजाम देने वाला अपने ही तरह का अकेला शख्स था। हंटर कमीशन के सामने डायर ने माना था कि उसने लोगों पर मशीन गन का इस्तेमाल करके उनकी जान ले ली। वैसे तो इस तरह की घटना पहली बार नहीं थी, लेकिन ये मौत का वो तांडव था जिसे कोई भी दोबारा नहीं देखना चाहता। अब इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जनरल डायर के कहने पर बंदूकों की गोलियां लोगों के सीने में दागी गई थी और कुछ लोग मानते हैं कि इस हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इसका बदला लिया था और जनरल डायर को लंदन जाकर गोली मार दी थी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था और लंदन जाकर एक शख्स की हत्या भी की थी। शायद कम ही लोग जानते हैं कि ऊधम सिंह ने लंदन में जिस शख्स की हत्या की थी वो जनरल डायर नहीं था। दरअसल इस हत्याकांड का शिकार थे माइकल ओ डवायर, जो कि उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और माइकल ने डायर के इस कदम की तारीफ की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुए 103 साल बीत चुके हैं, लेकिन चोट पहुंचाने वाली सच्चाई तो ये है कि आज एक एक भारतीय उस घटना को भुला बैठा है और जिस अंग्रेजी हुकूमत की वजह से वो नरसंहार हुआ था उन विदेशी लोगों को तभी माफी दे दी गई थी। हाँ, लेकिन एक बात सच है, जो हुआ वो भले ही लोग भुला चुके हैं पर उस खौफनाक मंजर की गूंज कुछ लोगों के कानों में शायद सुनाई देती है। भारतीय राज्य की सीमा उसी औपनिवेशिक नींव पर खड़ी है जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लोकतंत्र, संविधान और लोगों की आजादी होने के बावजूद राजनीतिक सेटिस्फेक्शन के खिलाफ दमनकारी विरोध बार बार अपना सिर उठाता नजर आता है। तो दोस्तों, क्या आपको इस पूरी घटना के बारे में पता था? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।